हेलो स्टूडेंट्स, आज सबके सब आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है वाटर सिस्टम का फेस डायग्राम। और यार डायग्राम में मजा आने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो बनाता हूं पहले मैं डायग्राम, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, तो वाटर सिस्टम का यार डायग्राम थोड़ा बड़ा करके बनाऊं ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। ठीक है, बस ये डायग्राम ही है, जो कुछ भी है इसकी थ्योरी तो आप आराम से लिख दोगे। ठीक है, इसकी थ्योरी आप आराम से लिख दोगे भाई, अगर आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया तो। देखो ध्यान से जरा, सबसे पहले पहला कर्व आता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में सेकंड कर्व आता है, फिर आता है हमारे पास थर्ड कर्व, ये वाला। ठीक है, लो बन गया। देखो यही डायग्राम होता है ना। अरे अभी कहाँ, अभी तो बहुत सारे पॉइंट है। इसको बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, और इस ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है ना, वो टेम्परेचर होता है यार 0.0075 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यार 0 से थोड़ा बहुत ज़्यादा है ना। और जो इसका प्रेशर होता है ना, प्रेशर जो होता है इसका, प्रेशर जो होता है वो होता है इसका 4.58 mm ऑफ SG, mm ऑफ SG। ठीक है, इसको रट्टा मान लो ठीक से। ट्रिपल पॉइंट का जो प्रेशर होता है वो होता है 4.58 mm ऑफ SG, और ट्रिपल पॉइंट का जो यार टेम्परेचर होता है वो होता है 0.00775 डिग्री सेल्सियस। अब देखो तीन एरिया मैंने डिवाइड कर दिए। पहला एरिया कौन सा है मेरे पास? ये पहला एरिया है आइस। कौन सा एरिया है मेरे पास? आइस। ठीक है, दूसरा एरिया है मेरे पास लिक्विड। कौन सा एरिया है मेरे पास? लिक्विड। ठीक है, और चौथा एरिया कौन सा? तो तीसरा एरिया वो कौन सा? वेपर, VAPOUR, है ना। सबके अपने अपने एरिया डिवाइड कर दिए। इसका नाम दे दिया मैंने B, इसका नाम दे दिया मैंने O ट्रिपल पॉइंट का, इसका नाम दे दिया मैंने कितना A, और इसका नाम दिया मैंने कितना C। क्या नाम दिया मैंने इसका? C। थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो इस एरिया में टोटल आइस है, इस एरिया में टोटल लिक्विड है, और इस एरिया में टोटल वेपर है ना। कितना इजी टॉपिक है यार, देखना जरा कितना अच्छा लग रहा है डायग्राम। अब पहला पॉइंट ये आता है, तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग। हेडिंग क्या है मेरे पास? वाटर सिस्टम। क्या हेडिंग है भाई? वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम। अगर आपसे ये ग्राफ बनाना आ गया, ठीक है, ये डायग्राम बनाना आ गया, तो आप वाटर सिस्टम का धुआं निकाल दोगे। बिल्कुल इजी टॉपिक है। ठीक है, तो पहला तो ये देखोगे वाटर सिस्टम क्या होता है? वन कंपोनेंट सिस्टम होता है ना। वन कंपोनेंट सिस्टम लिख दे रहा हूं मैं। वाटर सिस्टम इज अ वन कंपोनेंट सिस्टम। वाटर सिस्टम एक कंपोनेंट सिस्टम है, एक कंपोनेंट सिस्टम है। कहीं कंपोनेंट सिस्टम है। ठीक है, वाटर सिस्टम एक कंपोनेंट सिस्टम है। कहीं आपको नोट्स की जरूरत नहीं है, बस जो लिखवा रहा हूं वही नोट कर लेना, वही आपके नोट्स होंगे, वही पेपर में लिखा रहा। ठीक है, तो देखो जरा, वाटर सिस्टम एक कंपोनेंट सिस्टम है। अच्छा, फेस कितनी होती है वाटर सिस्टम में? कितनी फेस होती है? 3 फेस होती है। कौन कौन सी होती है यार? आइस होता है तुम्हारे पास, लिक्विड होता है, आइस हो गया, वाटर हो गया, एंड वेपर हो गई, है ना। यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 फेस होती हैं। लिखवा दे रहा हूं मैं इस चीज को। ठीक है, तो इस सिस्टम की 3 फेस होती हैं। इस सिस्टम की कितनी फेस होती हैं बेटे? इस सिस्टम की 3 फेस होती हैं यार। इस सिस्टम की 3 फेस होती हैं, है ना। 3 फेस होती हैं। वाह क्या बात है, इरेज हो गया, डर लग रहा था लिखने से। 4.58 इस सिस्टम की यार 3 फेस होती हैं। अच्छा, कौन कौन सी होती हैं यार? इस सिस्टम की 3 फेस होती हैं। अच्छा, कौन कौन सी होती हैं वो भी देख लेते हैं। पहली कौन सी फेस है? आइस है, लिक्विड एंड वेपर हो गई। यानी कि आइस टू वेपर, आइस टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, ये सब कन्वर्जन है इनका, कन्वर्ट होगा। यानी कि आइस बिना लिक्विड में बदले वेपर में चेंज हो जाएगा। ये आइस है, ये वेपर है ना। ये बीच में हमने एक कर्व ले रखा है। अब इन कर्व का नाम क्या है वो पढ़ेंगे अभी स्टडी ऑफ कर्व में, है ना। तो क्या है मेरे पास फेस? पहली फेस है मेरे पास आइस है। आइस कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। लो साहब, इसके बाद में फिर जो आइस है वो कन्वर्ट हो रहा है काय में? लिक्विड में। ये भी लिख दे रहा हूं मैं। जो मेरे पास आइस है वो कन्वर्ट होगा काय में? लिक्विड में होगा कन्वर्ट भाई। ठीक है, अब जो मेरे पास लिक्विड है वो कन्वर्ट होगा काय में? वेपर में। जो मेरे पास लिक्विड है यार वो कन्वर्ट काय में होगा? आपके पास वेपर में होगा। लो साहब, कन्वर्ट होगा मेरे पास वेपर में, है ना। तो 3 फेस हो गई, और कंपोनेंट कितना हो गया मेरे पास? 1। तो वाटर सिस्टम में एक कंपोनेंट होता है और 3 क्या होती हैं? फेस होती है ना। इसके बाद देखो, इस कर्व का नाम होता है वेपर प्रेशर कर्व। क्या नाम होता है? वेपर प्रेशर कर्व, है ना। इस कर्व का नाम क्या है? वेपर प्रेशर कर्व। ठीक है, सेकेंड कर्व मेरे पास ये वाला आता है, इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन कर्व। कौन सा कर्व है ये वाला? सब्लिमेशन कर्व, है ना। यह है सब्लिमेशन कर्व। और ये जो कर्व है मेरे पास ये होता है मेल्टिंग कर्व। क्या होता है? मेल्टिंग कर्व होता है। कैसे लिखूं? ऐसे लिखा जाएगा,
ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा यार, ऐसे भी नहीं लिखा जा रहा, तो फिर कैसे लिखा जाएगा, ऐसे करके देखो, मेल्टिंग पॉइंट कर्व, मेल्टिंग पॉइंट कर्व है ये हमारा, है ना, ये है हमारा मेल्टिंग पॉइंट कर्व, ठीक है। ओसी, तो 3 कर्व हो गए, 3 एरिया हो गए, और एक हो गया ट्रिपल पॉइंट। यानी कि बाटर सिस्टम का जो फेस डायग्राम होता है वो 3 एरिया में डिवाइड होता है। कितने एरिया में डिवाइड होता है, 3 एरिया में, आइस, लिक्विड एंड वेपर, 3 ग्राफ में डिवाइड होता है और एक ट्रिपल पॉइंट होता है। बस मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ, देखो, यानी कि स्टडी ऑफ, पहले तो बता दूं मैं आपको कि बाटा, ये क्या तुम्हारे पास, ये है बाटा सिस्टम का फेस डायग्राम। तो लिख दे रहा हूं मैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है बेटे, इसे बाटर सिस्टम का फेस डायग्राम कहते हैं, फेस डायग्राम कहते हैं, ठीक है। इसे बाटर सिस्टम का फेस डायग्राम कहते हैं, ध्यान देना, फेस डायग्राम कहते हैं। और यह डायग्राम, डायग्राम यानी कि डायग्राम, यह डायग्राम 3 भागों में डिवाइड है, 3 भागों में विभाजित है, ठीक है भाई, 3 भागों में विभाजित है। अच्छा, कौन कौन से भाग हैं यार, 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। कहीं कोई नोट्स की जरूरत नहीं है यार आपको, क्यों नोट्स की जरूरत है, सब लिखवा तो रहा हूं मैं, क्यों नोट्स की जरूरत है, बस यही लिखो और डायग्राम बना के आओ, नंबर पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कहीं किसी नोट्स की जरूरत नहीं है आपको, जो मैं लिखवा रहा हूं वही आपको नोट्स करते रहना, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना बस, ठीक है। इसके बाद देखो जरा, 3 भागों में डिवाइड, तो पहला भाग जो मेरे पास आता है वो आता है बेटे कर्व, कौन सा आता है मेरे पास, कर्व आता है। अच्छा, सेकंड भाग कौन सा है यार, ये बता दो, सेकंड भाग मेरे पास आता है एरिया, ठीक है। थर्ड भाग कौन सा है मेरे पास, वही बता दो, थर्ड भाग होता है ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। तो 3 भागों में डिवाइड है, कौन सा, बाटा सिस्टम 3 भागों में डिवाइड है। अभी डायग्राम पूरा नहीं हुआ है, ध्यान देना है, अभी डायग्राम मैंने पूरा नहीं बनाया है। ये मेरे पास कौन सा एरिया है, ये आइस एरिया है, ठीक है। देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट आता है। इस पॉइंट का जो बेटे टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, देखो 0 पॉइंट से कुछ ज़्यादा है तो ये होता है तुम्हारे पास 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आता है -10 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद में इस पॉइंट जो बी है ना, इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है बेटे वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट आया था हमारे पास, ठीक, इसको आगे बढ़ा दो, घबराओ मत, तुम तो घबरा रहे हो चीज़ से, ठीक है। मैंने आगे बढ़ा दिया, इस पॉइंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो होता है तुम्हारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है, 100, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट, ये क्या हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद पता नहीं क्या क्या होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी क्रिटिकल पॉइंट पे आते हैं। और इस क्रिटिकल पॉइंट का टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है, 374 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना हाई टेम्परेचर होता है, इसको बोला था क्रिटिकल पॉइंट। यू नो कि भाई मेरे पास प्रेशर भी तो होगा कुछ ना कुछ यार, जब टेम्परेचर है तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर आएगा, हाँ यार आएगा जरूर, ठीक है। जब टेम्परेचर आया है तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर जरूर आएगा इसका, ठीक है। तो इस पॉइंट ए का जो प्रेशर होता है वो होता है 218 एटीएम एटमॉस्फेयर। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर का मात्रा होता है, कौन, एटीएम, ठीक है। ये और इसका जो प्रेशर होता है वो होता है तुम्हारे पास 1 एटीएम, कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। इस पॉइंट का जो प्रेशर है मेरे पास वो कितना, 1 एटमॉस्फेयर है। और क्रिटिकल प्रेशर जो है मेरे पास ये क्या है, दिस इज ए क्रिटिकल प्रेशर, ध्यान देना, दिस इज ए क्रिटिकल प्रेशर एंड दिस इज ए क्रिटिकल टेम्परेचर। यू नो कि ये क्या है मेरे पास, क्रिटिकल टेम्परेचर है यार, ये क्रिटिकल टेम्परेचर। और दिस इज ए क्रिटिकल प्रेशर, खुद लिखना अपने आप ग्राफ में। ये जो ग्राफ शो करी है मैंने, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में शो करी है, वही टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में शो करी है। टेम्परेचर धीरे धीरे इधर को बढ़ रहा है और प्रेशर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अगर ग्राफ समझ में आ गया तो स्टडी ऑफ कर्व हो, एरिया हो, कुछ भी हो, आप खुद बना के अपना आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला कौन सा है मेरे पास, कर्व है। सेकंड कौन सा है मेरे पास, एरिया है। थर्ड कौन सा है मेरे पास, ट्रिपल पॉइंट है। अब करते हैं इसके स्टडी ऑफ कर्व। पहला कब लेंगे हम, ओ ए, कौन सा कब लेंगे हम, ओ ए, ठीक है। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं फिर। अब आता है स्टडी ऑफ कर्व पे, क्या पाते हैं हम, स्टडी ऑफ कर्व। तो मेरे पास पॉइंट आ गया देखो पहला नंबर, और पहला नंबर है मेरे पास स्टडी ऑफ कर्व, स्टडी ऑफ कर्व, है ना। तो स्टडी ऑफ कर्व, तो पहला कर्व मैं कौन सा ले लूं, पहला कर्व लेते हैं हम ओ ए, कौन सा ले लें, ओ ए। तो पहला कर्व लेता हूं मैं ओ ए, कर्व आ गया मेरे पास ओ ए, ठीक है। ये गया मेरे पास पहला कर्व।
तो पहला कर्व आया मेरे पास OA। अब इसे क्या बोलते हैं, इस कर्व को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर कर्व। ये क्या, ये है वेपर प्रेशर कर्व होता है जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है। देखो बढ़ रहा है ना, तो ये क्या है मेरे पास, यह वेपर प्रेशर कर्व होता है। यह है वेपर, ठीक है, वेपर प्रेशर, यह वेपर प्रेशर कर्व होता है। यह वेपर प्रेशर कर्व होता है, ठीक है, जो टेम्परेचर मतलब ताप, जो ताप बढ़ने के साथ साथ, जो ताप बढ़ने के साथ साथ क्या होता है बेटे, बढ़ता है, साथ साथ बढ़ता है। ध्यान देना जरा, साथ साथ बढ़ता है, ठीक है, बढ़ रहा है ना, ठीक है। अब ये क्या करता है, यह लिक्विड और वेपर की एक्विलिब्रियम को दर्शाता है, यानी कि यह लिक्विड और वेपर की साम्य अवस्था को दर्शाता है। क्या करता है, यह कर्व लिक्विड और वेपर की साम्य अवस्था को दर्शाता है। मैं लिख रहा हूं, यह कर्व क्या करता है, यह कर्व लिक्विड तथा वेपर की, लिक्विड तथा वेपर की साम्य अवस्था को दर्शाता है, साम्य अवस्था को दर्शाता है ना, लो साहब, दर्शाता है। यह कर्व वेपर, लिक्विड और वेपर की साम्य अवस्था को दर्शाता है। हो गया क्लियर यहां तक। यह कर्व बिंदु यानी कि क्रांतिक बिंदु क्रिटिकल पॉइंट ए पर समाप्त होता है। यह कर्व क्रिटिकल पॉइंट ए पर समाप्त होता है, जिसका टेम्परेचर कितना है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस है, जिसका क्रिटिकल प्रेशर कितना है, 218 कितना है, ATM है। ध्यान देना जरा। और क्रांतिक इस पॉइंट ए के ऊपर, जो मेरे पास ये क्रांतिक बिंदु लिया, इस ए के ऊपर लिक्विड और वेपर में अंतर समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर आप ये पता नहीं कर पाओगे कि ऊपर लिक्विड है या फिर तुम्हारे पास वेपर है, दोनों में का अंतर क्या होता है, उनको फिनिश हो जाता है। तो मैं लिख रहा हूं, यह कर्व जो है, यह कर्व क्रांतिक बिंदु, कौन सा बिंदु, क्रांतिक बिंदु ए पर समाप्त होता है। यह कर्व क्रांतिक बिंदु ए पर क्या होता है बेटे, समाप्त होता है। क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। बिंदु ए का जो क्रांतिक ताप है वो कितना, जरा मुझे बताना। बिंदु ए का क्रांतिक ताप कितना है यार, क्रांतिक ताप है 374 डिग्री सेल्सियस। एंड दाब कितना है, दाब जो है मेरे पास वो है 218 ATM, एटमोस्फियर, 218 एटमोस्फियर होता है, ठीक है। अब क्या पढ़ने वाला हूं मैं, ठीक है, इस कर्व के बारे में काफी हमने देख लिया। यह लिक्विड और वेपर के एक्विलिब्रियम को शो करता है, पॉइंट ए पे फिनिश होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, क्रिटिकल प्रेशर हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर जो है लिक्विड और वेपर में अंतर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब पॉइंट पढ़ने वाला हूं मैं, कौन सा ग्राफ, अब पढ़ने वाला है कर्व OB, यानी कि स्टडी ऑफ OB करें। तो सेकेंड पॉइंट मेरे पास आ गया कर्व OB। यार क्या बताएगा कर्व ये वाला, कर्व OB तो आया, क्या शो करेगा, तो ये कर्व सब्लिमेशन कर्व होता है, यानी कि इसे सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। सब्लिमेशन का मतलब होता है आपको एनर्जी देनी पड़ती है आइस को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज को हीट करते हो तो पहले जो आइस से लिक्विड बनेगा, पहले आइस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से क्या बनेगी, वेपर बनेगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हो डायरेक्टली कि यार आइस को यानी कि सॉलिड को मैं वेपर में यानी कि गैस में चेंज कर दूं, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, सब्लिमेशन एनर्जी। क्या देनी पड़ेगी आपको, सब्लिमेशन एनर्जी। तो वो सॉलिड से डायरेक्टली क्या में आ जाएगा, गैस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोला था सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या तुम्हारे पास, यह है, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे सब्लिमेशन कर्व कहते हैं, इसे सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। ध्यान देना, इसे सब्लिमेशन कर्व कहते हैं, इसे सब्लिमेशन कर्व कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट, इसे सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। यह किसकी, आइस, यह आइस तथा और क्या, यह आइस मतलब आ गए, ये बेटा आइस तथा, यह आइस तथा काय की वेपर की, यह आइस तथा वेपर की साम्य अवस्था को दर्शाता है, साम्य अवस्था को दर्शाता है, ठीक है। यह आइस और वेपर की साम्य अवस्था को दर्शाता है। यह कर्व खत्म कहां होता है, बिंदु बी पर। यह कर्व बिंदु बी पर समाप्त होता है। आप लिख सकते हो कि इस कर्व के ऊपर आइस होता है और इस कर्व के ऊपर नीचे होता है। और अगर लैंग्वेज बढ़ाना चाहो तो और भी बहुत सारी बातें होती है, मैं बता नहीं रहा हूं आपको क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट ए पॉइंट बी की अगर बात करो, साम्य अवस्था को दर्शाता है, ठीक है। बिंदु, यह कर्व बिंदु बी पर समाप्त होता है, समाप्त होता है, जिसका जो टेम्परेचर होता है ना, जिसका ताप कितना होता है वो देखो, इसका ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है।
ये कर्व हमारा हो गया। इस कर्व के ऊपर आइस होता है और कर्व के नीचे क्या होता है हमारे पास, वेपर होता है ना। तो अब पढ़ने वाले हैं कर्व थर्ड OC, ठीक है। तो यहां तक कर लें स्क्रीनशॉट, उसके बाद पढ़ते हैं कर्व OC, ठीक है। तो देखो जरा अब पढ़ते हैं हम कर्व OC, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं आप, कर्व OC, ठीक है। डाल देता हूं मैं हेडिंग कर्व OC। लो साहब कर्व OC आ गया हमारा, है ना, कर्व आ गया हमारा OC। अब कर्व यार OC आ गया, ये बन है, ठीक है, प्रेशर पर बढ़ेगा, टेम्परेचर साइड में बढ़ेगा। तो जो मेरे पास कर्व OC आ गया, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट कर्व, क्योंकि बर्फ को यानी कि आइस को लिक्विड में चेंज करने के लिए, ठीक है, जितने ताप की आवश्यकता होती है वो होता है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, इस पर सॉलिड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। इसका नाम है, इसको मेल्टिंग पॉइंट कर्व के साथ साथ आप फ्यूजन कर्व भी बोलते हो, क्योंकि आइस यानी कि सॉलिड डायरेक्टली काय में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है। तो बता रहा हूं मैं आपको कर्व OC। कर्व OC क्या करता है, यह कर्व मेल्टिंग पॉइंट कर्व होता है ना। यह कर्व क्या होता है, यह कर्व मेल्टिंग पॉइंट कर्व होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व होता है, यह कर्व मेल्टिंग पॉइंट कर्व होता है, ठीक है। तो यार ये कर्व क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व होता है। ये क्या शो करता है, ये आइस और लिक्विड की, किसकी, आइस और लिक्विड की साम्यावस्था को दर्शाता है। यह कर्व आइस तथा लिक्विड की साम्यावस्था को दर्शाता है। यार इतना इजी टॉपिक तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, साम्यावस्था को दर्शाता है ना। ये कर्व आइस तथा लिक्विड की साम्यावस्था को दर्शाता है, ये कर्व आइस तथा लिक्विड की साम्यावस्था को दर्शाता है। ध्यान देना, क्या नाम है इस कर्व का, OC। क्या नाम है इस कर्व का, OC। क्या शो करता है, आइस और लिक्विड की साम्यावस्था को दर्शाता है। अब आ गए हमारे पास एरिया, जो मैंने सेकंड नंबर तक स्टडी ऑफ कर्व, तीनों के तीनों कर्व हो गए, ठीक है। मेरे पास कर्व OA भी हो गया, कर्व OB भी हो गया, कर्व OC भी हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एरिया। एरिया में कुछ नहीं होता, बस आपको डिवाइड कर देना है कि यार आइस का एरिया ये वाला है, इधर लिक्विड का एरिया है, इधर क्या मेरे पास वेपर का एरिया है ना। तो जो मेरे पास एरिया है BOC वो आइस का एरिया है, जो मेरे पास एरिया है COA वो लिक्विड का एरिया है, और जो मेरे पास एरिया है BOA वो है मेरे पास वेपर का एरिया है ना। तो लिख देता हूं मैं, सेकंड नंबर मेरे पास आ गया अब एरिया। कौन सा आ गया, एरिया, क्योंकि डायग्राम को हमने तीन भागों में बांटा है। एक तो बांटा मैंने कर्व में, दूसरा बांटा मैंने एरिया में, और तीसरा मैंने बांटा है ट्रिपल पॉइंट में, है ना। तो एरिया जो है मेरे पास, एरिया, तो डायग्राम को तीन भागों में डिवाइड किया गया, तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि विभाजित किया जा सकता नहीं है, विभाजित किया गया है, ठीक है। तो पहला कौन सा एरिया है भाई, बताओ जरा मुझे, पहला कौन सा एरिया है मेरे पास, BOC। कौन सा एरिया है मेरे पास, पहला एरिया है मेरे पास BOC। कौन सा एरिया है मेरे पास, ये बेटे आइस का एरिया है। सेकंड एरिया कौन सा है मेरे पास, COA। ये है मेरे पास COA, किसका एरिया है मेरे पास, ये वाला लिक्विड का एरिया है। किसका एरिया है बेटा, ये लिक्विड का एरिया है। इसके बाद में BOA, थर्ड नंबर BOA, ये किसका एरिया है मेरे पास, वेपर का एरिया है, ठीक है। ये है मेरे पास वेपर का एरिया, तो मैंने इसकी भी स्टडी कर दी, ठीक है। अब लास्ट थर्ड नंबर बचता है ट्रिपल पॉइंट। क्या बचता है, थर्ड नंबर बचा मेरे पास यार ट्रिपल पॉइंट, यानी कि तीसरा नंबर आ गया मेरे पास ट्रिपल पॉइंट पे। यार ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, बस ये और बता दो क्या होता है ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है तुम्हारे पास, जिस पर आइस, लिक्विड और वेपर तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, उसको बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। क्या बोला जाता है उसको, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का जो क्रिटिकल, ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो है 0.0075 डिग्री सेल्सियस, और जो मेरे पास कितना है, जो मेरे पास प्रेशर है वो है 4.58 mm ऑफ Hg। मैं लिख दे रहा हूं, यानी कि यह एक ऐसा बिंदु होता है, ठीक है, जिस पर यानी कि बिंदु O पर, जिस पर, ठीक है, आपका कौन सा आइस हो गया, फिर कौन सा गया तुम्हारे पास लिक्विड हो गया तथा वेपर, ठीक है। कैसे होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी कि साम्यावस्था में होते हैं, ठीक है। डायग्राम में इसे जो है हमने बिंदु O से दर्शाया, बिंदु O से दर्शाते हैं, है ना। एक खास बात और है, दर्शाते हैं बिंदु से दर्शाते हैं, एक चीज और है, ट्रिपल पॉइंट का, किसका,
ट्रिपल पॉइंट का जो मेरे पास टेम्परेचर है वो है 0.0075 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर है वो है 4.58 mm ऑफ Hg। यानी कि ट्रिपल पॉइंट का जो मेरे पास ताप है वो ताप कितना 0.0075 डिग्री सेल्सियस तथा दाब कितना है, दाब है भाई मेरे पास कितना है दाब 4.58 mm ऑफ Hg, mm ऑफ मरकरी Hg होता है। ठीक है, तो भैया पूरे का पूरा मैंने कर्व जो है यानी कि पूरे का पूरा डायग्राम हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, क्या स्टडी करा, कर्व की स्टडी करी, एरिया की स्टडी करी और लास्ट में हमने करा ट्रिपल पॉइंट की स्टडी। बाटर सिस्टम यहाँ कंप्लीट हो जाता। आई होप कि ये टॉपिक आपके समझ में हो गया और ऐसे ही नई टॉपिक के साथ जैसे सल्फर सिस्टम हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।